हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आने की अंत तक जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक का संपूर्ण हल कराए थे। दोस्तों, चलिए प्रश्न में 10वां देखिए। 10वां का पहला है कि यदि टेन बराबर 4/3 है तो sn प्लस sec का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आप लोग को बताए थे कि इसी चैप्टर में इसी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज में एक और 90 अंश है, ठीक है। और ध्यान हम क्या देते हैं, ध्यान ये दिया जाता है कि यहाँ पे कोण जो कोण लिखता है उस कोण को इसके स्थान पे नहीं लिखते, इसको यहाँ पर लिखेंगे या तो यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए, तो यह क्या है, बी है, ये सी है, यानी कि इस कोण के बारे में बात करेंगे, कोण ई के बारे में बात चल रहा है। अब आपको पता होगा कि जिस कोण के बारे में बात चलता है उस कोण के जो सामने की भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और जो कोण 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को सदैव क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक। और जो तीसरी भुजा बचती है उसको क्या कहते हैं, आधार, ठीक है दोस्तों। जिस कोण के बारे में बात करेगी उसके सामने की भुजा लंब हो गई और जो 90 अंश होगा उसके सामने की भुजा कर्ण हो गई, जो तीसरी भुजा बचेगी उसको आधार कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हल करते हैं, ठीक है। क्या दिया है, क्या दिया है, टेन ए बराबर 4/3, यानी कि टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। यानी कि लंब का मान कितना है, 4, आधार का मान कितना है, 3 है। लंब का मान कितना है, 4 है, आधार का मान कितना है, 3 है। तो कर्ण निकालेंगे। क्या यहाँ पर क्या दिया है, लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है, तो कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान किस में से निकल जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कर्ण का मान निकालना है। तो क्या आधार का और लंब का मान रख कर कर्ण का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, आधार का मान कितना है, कर्ण का मान तुमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 16 9 25, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को जब इधर कर्ण में 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया, 5। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, sin a प्लस sec a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो क्या निकालना है, sin a प्लस sec a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, sin a का मतलब क्या होता है, तो sin a का मतलब है लंब बटे कर्ण, लंब बटे प्लस है तो प्लस, सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। दोस्तों मान लें कि आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में जिस कोड के बारे में बात कर किया था, हमारे क्वेश्चन में जो उनको दिया है उसी कोड के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है। आने ठीक है, जिसके अनुसार बनाए कोड एक अनुसार, कोड एक अनुसार जो पूछा होगा उसी का मान रखा देगा, ठीक है। देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान 4 है, 4 बटे में कर्ण का मान कितना है, 5 है, प्लस है तो प्लस कर्ण का मान कितना है, 5 है, आधार का मान कितना है, 3 है। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का क्या तरीका होता है, तो इसको जोड़ने का तरीका, इसका जोड़ा इसका जोड़ क्या, 4 टाइम के 12 प्लस होगा तो प्लस 25, अब पूरे बटे में 5 टाइम के 15, 12 और 25 कितना होता है, 37, कितना होता है, 37, 37 बटे में 15, 37 बटे में 15, ये हमारा क्या होगा, तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन, यानी कि यदि 10 बराबर 60/11 है तो sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से। इसमें इसका नाम यदि ABC रखते हैं तो याद रखना है कि यहाँ पर यदि ए दिया है कोण, तो कोण ए को 90 के पास में नहीं लिख सकते हैं, या तो यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोण है, यानी कि इस कोण के बारे में बात है, यहाँ पर कोण बी है और यहाँ पे सी है। अब याद आपको क्या रखना है, आपको पता होगा कि 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, और जिस कोण के बारे में बात चलती है उसके सामने की जो भुजा होती है वह लंब होती है, और जो तीसरी भुजा बचती है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है? 10a बराबर 60/11 बराबर 10a का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आधार का मान 11 और लंब का मान 60। आधार का मान 11 और लंब का मान कितना है? 60 है। ठीक है, इस प्रकार से तो कर्ण का मान निकालने क्या करेंगे, आपको बताए थे कि इस एक्सरसाइज में दो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का मान देगा, तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। किस विधि से निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें मान रख दीजिए दोस्तों। तो देखिए कर्ण का मान तो हमें निकालना है, तो कर्ण का मान जिसका मान निकालना है उसको कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर है कर्ण। आधार का मान 11 है, कितना है? 11 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है? 60 है, तो 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 60 का स्क्वायर 3600। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 1 और 0 1, 2 0 2, 2 0 2 और 1 6 7 3, 3721। यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर को जो बराबर के उस पक्ष में भेजेंगे तो कर्ण में कितना होगा? 3721। और 3721 का रूम निकालते हैं कितना था? 61। यानी कि कर्ण का मान कितना होगा? 61। कर्ण बराबर कितना होगा? 61। कर्ण का मान कितना आएगा? 61। ठीक है, तो कर्ण का मान निकाल लेंगे। अब जिस चीज का मान पूछेगा उसमें चलते हैं दोस्तों। तो किस चीज का मान पूछा है आपको? आपसे पूछा है क्या चीज? तो sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर देगा तो स्क्वायर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर क्या मतलब है? sin के मान का होल स्क्वायर माइनस cos के मान का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये बताइए कि sin का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आप उसका स्क्वायर दिया है तो उसका स्क्वायर, sin का स्क्वायर दिया sin स्क्वायर माइनस cos का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं। तो मान रखिए, देखिए आप कोण ए की बात चल रहा है तो कोण ए के अनुसार फिगर बनाए। जो लंब होगा लंब का मान हुआ आधार का, आधार का कर्ण का मान कर्ण का। ठीक है, लंब का मान कितना है? 60 है, लंब का मान 60 है पूरे 1 बटे में। कर्ण का मान 61 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस आधार, आधार का मान कितना है? 11, 11 बटे कर्ण का मान कितना है? 61। कर्ण का मान 61, उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 60 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 60 का भी स्क्वायर है और 61 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर 3600, 61 का स्क्वायर 61 किसका स्क्वायर होता है? 3721। 61 का स्क्वायर कितना होता है? 3721 माइनस 11 का स्क्वायर 121 और 61 का स्क्वायर 3721। आप देखेंगे ध्यान से कि हर समान है तो हर समान होता है, तो किसी भी भिन्न के अंश या हर को जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस से अर्थात घटाना है, यानी कि 36 में से 121 घटाएंगे तो यहाँ देखो 0 में से घट गए तो यहाँ से एक हासिल लेंगे। 10 में से 1 जा 9 बचेगा, और यहाँ पर 10 से हासिल दें कितना बचा? 9 में से 2 जा 7, और यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 1 जा 4 और 3 है तो 3 बराबर 3400
79/3721 ये हमारे क्या हुआ दोस्तों उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि tan a बराबर 2xy पूरे के अपॉन में x² माइनस y स्क्वायर है तो sin a एवं cos a का मान निकाला करना। यानी पूरे का यहाँ फिगर बना हुआ है, यानी कि हमको दिया क्या है, हल दिया क्या दिया, tan a बराबर 2xy पूरे के बटे में x² माइनस y² बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, यानी कि लंब का मान कितना है 2xy और आधार का मान कितना है x² माइनस y²। लंब का मान कितना है 2xy और आधार का मान कितना है x² माइनस y²। ठीक है, तो हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा और किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान देता है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो वहां पर किस फार्मूला का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है तो क्या करेंगे, आधार और लंब का मान रख देंगे। ठीक है, कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर लेंगे। आधार आधार का मान कितना दिया है x² माइनस y², x² माइनस y² प्लस है प्लस इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। फिर लंब का मान कितना दिया है 2xy का स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका फार्मूला लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो फार्मूला है एक माइनस पी का होल स्क्वायर, ए माइनस पी का होल स्क्वायर। तो वहाँ पर इस फॉर्मेट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का मान है, किसका मान है बी का मान है। ठीक है, यह ए का मान है और यह बी का मान है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है और y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर, x स्क्वायर y का स्क्वायर, y का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। देखिए जैसे लिखा है इसको इसी तरह रहने दीजिए। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2x² माइनस x² y² है, यहाँ पर प्लस 4x² y² है तो यहाँ पर घटेगा, इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 4 में से 2 घटे तो 2x² y²। इसमें आसान प्लस इसलिए क्या हो जाएगा प्लस। अब इसे ध्यान से आप देखेंगे तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले पे मैच कर रहा है, यानी कि देखो x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं x² प्लस y² का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर से क्या होगा कट जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा x² प्लस y का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना हो जाएगा x² प्लस y का स्क्वायर, x² प्लस y का स्क्वायर। ये हमारा कर्ण का मान आ गया। अब जिसका मान पूछेगा उसका मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले किसका मान पूछा है सैनिक का। सैनिक का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब का मान कितना है 2xy पूरे बटे में। कर्ण का मान कितना निकाला गया x² प्लस y², यानी कि sin a बराबर कितना आ जाएगा 2xy पूरे के बटे में x² प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, एक उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा उत्तर क्या होगा, दूसरे में क्या पूछा है cos a। तो cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान देखो कोई चीज है जो हमारे क्वेश्चन में कोड दिया था उसी कोड के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें फिगर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आधार का मान कितना है x² माइनस y² पूरे बटे में। कर्ण का मान कितना है x² प्लस y², यानी कि cos a बराबर कितना आ जाएगा x² माइनस y² पूरे के बटे में x² प्लस y का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। अब दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस sin थीटा एक विकेट में, दूसरे विकेट में 1 माइनस sin थीटा पूरे के अपन में 1 प्लस cos थीटा एक विकेट में, एक दूसरे विकेट में 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। पहला और दूसरा दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमको दिया है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अभी आज देखेंगे कि यहाँ पर थीटा दिया तो थीटा यहाँ पर मानते हैं थीटा है और ये 90 है। ठीक है, अब इसको इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी, माना ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आने थीटा इस कोण की बात है, इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा जो होगी ए सी, ये क्या हो जाएगी हमारी लंब, और 90 इसके सामने की भुजा क्या होती है? सदैव कोण होती है। और जो तीसरी बचती है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या दिया है ध्यान देखिएगा, क्या दिया है? हमको दिया है cot थीटा बराबर दिया है, क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7/8, यानी cot थीटा का फार्मूला क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार का मान 7 है, लंब का मान 8 है। आधार का मान 7 है और लंब का मान 8 है। तो क्या निकालना है हमको? कर्ण का मान निकालना। कर्ण का मान किस नियम से निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। किस विधि से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर को कर्ण का स्क्वायर ही बना देंगे। आधार का मान 7 दिया है, 7 का स्क्वायर पर लंब का मान 8 दिया, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 49 और 64 को जोड़िए दोस्तों, देखिए क्या होगा? 9 और 4 कितना होता है? 9 4 13 को 3 से स्पेल 1 6 4 10 1 11 113, यानी कि 113 का वर्गमूल कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण में 113। अब 113 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, यानी कर्ण में 113। कर्ण का मान कितना आएगा? कर्ण में 113, यानी कि तीसरी भुजा में ज्ञात हो गई। क्या हुई? कर्ण में 113। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? 1 प्लस sin थीटा। देखिए 1 प्लस sin थीटा एक विकेट में, दूसरे विकेट में 1 माइनस sin थीटा पूरे एक बटे में 1 प्लस cos थीटा पूरे एक बटे में 1 माइनस cos थीटा। दोस्तों इससे काम मान निकालने के लिए पहले आप देख लीजिए इन नीचे ऊपर किस के क्या क्या दिया है? sin थीटा है और cos थीटा है। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कर इसमें रखकर इसको सरल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें sin थीटा और cos थीटा है, तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकालेंगे। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है sin थीटा का? sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? तो लंब का मान 8 है। कर्ण का मान कर्ण में 113, कर्ण में 113, यानी कि sin थीटा बराबर आ जाएगा 8/113, कर्ण में 113। ठीक है, कर्ण में 113। इसी प्रकार से cos थीटा का भी मान निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? आधार का मान 7 है। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान कर्ण में 113, कर्ण में 113, यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 7 बटे कर्ण में 113। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपने क्या किया? sin cos का मान निकाल लिया। अब sin cos के मान को इसमें रख देंगे तो क्या चीज? देखिए तो क्या चीज इसमें रखेंगे? देखिए 1 है तो 1 है, प्लस है तो प्लस है। sin थीटा का मान कितना है? sin थीटा का मान कितना निकालें? 8 बटे कर्ण में 113, कर्ण में 113। ठीक है, फिर क्या चीज है? फिर उसके बाद क्या है? गुणा। तो फिर देखिए 1 माइनस क्या है? sin थीटा। sin थीटा का मान कितना है? 8 बटे कर्ण में 13, 8 बटे कर्ण में 13। ठीक है, पूरे बटे में। ठीक है, 1 है 1 है,
प्लस से प्लस cos थीटा का मान कितना है 7/1 में 113 पूरे के बेटे फिर पूरे दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया 1 माइनस cos थीटा का मान 7/1 में 113 7/1 में 7/1 में 113 ठीक है। इस प्रकार से अब कर लें। अब इसको हल करना है, देखिए किस प्रकार से हल किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस एक का दोनों में गुणा होगा तो दोनों में एक का किसी चीज में गुणा करते हैं तो या फिर भावना पड़ता है या फिर आपको याद होना चाहिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला पता होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि नीचे और ऊपर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं ए का मान 1 बी का मान 8/11 8/1 में 113 8/1 में 113 नीचे क्या है 7 बी का मान क्या ए का मान 1 है यहाँ पर भी 1 है बी का मान क्या है 7/113 7/113। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले पे मैच कर रहा है यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे तो बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब बी का मान कितना 8/1 में 113 का स्क्वायर इसका क्या ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर क्या हुआ ये पूरा चीज हो जाएगा पूरे बटे नीचे भी काम देखिए 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 7/1 में 113 इसका स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों और देखिए ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस इसका मतलब ऊपर वाला का स्क्वायर है नीचे वाला का था 8 का स्क्वायर 64 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 पूरे को टाइम जब नीचे का था तो ये स्क्वायर वाले से काट क्या होगा कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा 113 क्या हो जाएगा 113 पूरे के टाइम में पूरे को टाइम नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस है इसका मतलब ऊपर 7 का भी स्क्वायर है काड़ी में 113 का भी स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और काड़ी में 113 का स्क्वायर करने क्या होगा ये जो स्क्वायर से काड़ी कट जाएगा क्या हो जाएगा 113। तो दोस्तों इसको देखिए हल किया जा रहा है किस प्रकार से इसके बेटा एक कर लीजिए इसके बेटा एक कर लीजिए ठीक है। इसके बाद देखिए लसन इसका हुआ इसका नीचे का नीचे 113 का 113 कम 113 माइनस है तो माइनस 1 का 64 में 1 64 एक कम 64 और नीचे का 113 है तो 113 फिर पूरे बटे नीचे भी यहाँ पर इसका इधर गुणा इसका इधर नीचे का नीचे 113 का 1 में करेंगे तो 113 होगा माइनस 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49 होगा पूरे बटे में 113 है तो 113 ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अब आइए नीचे देखिए इसमें 113 में से 64 घटाना है तो देखिए 3 में से 4 घटेगा नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे यहाँ पे देना होगा 13 में से 9 4 जा 9 बचेगा कितना बचेगा 9 बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा 0 में से घटेगा नहीं यहाँ से 10 में से 6 जा 4 कितना बचेगा 49 बटे में 113 ठीक है। और फिर ये जो पूरे के बटे में दिया है इसको गुणा में चेंज कर देंगे क्या करें गुणा में और जब पूरे बटे गुणा में जो नीचे वाला चीज होगा वो उल्टा हो जाएगा यानी अंशकार हरिकांश हो जाएगा यानी 113 कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और नीचे इसको घटा के लिखिए देखिए 3 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा तो यहाँ से काफी लेंगे 13 में से 9 जा 4 बचेगा शेषफल को यहाँ पर 0 बचेगा यहाँ से कासिल 10 में से एक है ना 64 इससे क्या होगा कट जाएगा यानी 49/64 कितना आएगा आंसर 49/64 पहले का उत्तर कितना आएगा 49/64। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा वाला देखिए दूसरा वाला पूछा है काट स्क्वायर थीटा दोस्तों काट थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा बराबर आधार बटे लंब इसका स्क्वायर कर लीजिए इसका स्क्वायर कर लीजिए तो आधार का मान कितना है आधार का मान 7 है आधार का मान 7 है और लंब का मान कितना दिया है 8 दिया है इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 यानी कि उत्तर में क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 49/64 ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए पूरी के पावर में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बराबर है या नहीं ये दोनों चीज आपस में बराबर है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जो कुछ देता है उसमें क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बांधते हैं जिन भुजाओं को मान देता हूँ भुजाओं को मान लग देते हैं तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन में जो चीज पूछा है उसका मान निकालते हैं ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए दिया है तो ए को 90 अंश के पास में नहीं लिखेंगे ठीक है कहाँ लिखेंगे तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ए यहाँ पे बी है यहाँ पर सी
तो जिस कोण के बारे में बात करेगा उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, और जो तीसरी बचती है उसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, तो आपको देखिए दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4, यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा में 3 को उधर बनेंगे तो क्या होगा, भाग में 4/3 क्या हो जाएगा, 4/3। और cot a का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, यानी आधार का मान 4 है, लंब का मान कितना है, 3 है। आधार का मान कितना है, 4, लंब का मान कितना है, 3 है। तो अब इस माध्यम से क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, कर्ण का मान निकालिए। कर्ण का मान किस निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण को करने दीजिए। आधार का मान 4 दिया तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 3 दिया तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है, 25, 16 और 9 25, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में 25 स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या होगा, कर्ण में 25 का वर्गमूल 5, यानी कि कर्ण बराबर कितना होगा, 5। कर्ण का मान कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कर्ण का मान कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आप अब आपको इसमें क्या करना है, अब सबसे पहले अपने प्रश्न को देखिए, अपने प्रश्न में क्या क्या सिद्ध करना है। प्रश्न में sin आया है, cos आया है और tan आया है, sin cos और tan आया है। तो आप उन तीनों चीजों का मान निकालिए। उसके बाद प्रश्न में एक बार LHS प्रश्न में रखेंगे, एक बार LHS प्रश्न को अलग अलग करेंगे, RHS प्रश्न को अलग अलग करेंगे। यदि LHS प्रश्न का मान RHS के बराबर आ जाता है तो ये क्या है, ये दोनों बराबर होंगे, यदि नहीं आता तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसे लिखे, tan, tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan a, लंब का मान कितना है, लंब का मान देखिए 3 है, आधार का मान 4 है, tan a का मान कितना होगा, 3/4। और किसका, cos a का इसी तरह से निकालिए। cos a बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, तो cos a बराबर कितना होगा, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 4/5। और किसका, और sin a का मान निकालिए। sin a बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो sin a बराबर लंब का मान कितना है, 3 है, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे सबका मान आ गया। अब जो कुछ सिद्ध करना है उस पे फोर्स दीजिए, हमको क्या सिद्ध करना है, तो देखिए ना, तो सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए पूरे के बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पूरे के बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, बाई बार से दोनों पक्ष को हल करते हैं, एक बार बाएं पक्ष को, एक बार दाएं पक्ष को, एक बार बाएं पक्ष को, एक बार दाएं पक्ष को। ठीक है, तो पहले बाएं पक्ष को हल करते हैं, बाएं का मतलब LHS। ठीक है, बाई LHS, LHS प्लस क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए पूरे बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टेन, टेन का मान कितना निकल गया, 3/4, टेन का मान कितना निकल गया, 3/4। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर पूरे बटे में 1 प्लस टेन, टेन का मान कितना है, 3/4, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हल करते हैं, 1 माइनस इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 पूरे बटे में। यहाँ पर देखो 1 प्लस इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको और इसके बटे एक मिनट कुछ नहीं, इसका जल गुड़ा इसका जल नीचे का नीचे 16 एकम 16 माइनस पे तो माइनस एक नवा 9 पूरे कोटा में 1 का 16 में तो 16 हो जाएगा पूरे कोटा में 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 पूरे कोटे में 16। अब यहाँ पर देखिए ये बताइए कि 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 7, 7/16। अब देखिए फिर वैसा सवाल आ गया, पूरे के बटे को गुणा में चेंज करेंगे और जो नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि अंश का हर और हर का अंश। 16 ऊपर हो जाएगा, जो नीचे है जो हरे अंश बन जाएगा, और ये जुड़ना कितना 25, 25 नीचे हो जाएगा, यानी 16 से कट जाएगा, यानी क्या आएगा 7/25, 7/25। LHS का मान कितना आएगा 7/25। आप क्या करेंगे, अब बाई RHS क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर
ठीक है। तो ध्यान से देखिए काश का मान कितना है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 4 का भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर भी, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ देखेंगे तो हर समान है, और जब हर समान होगा तो उसको जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। तो माइनस ठीक है, इसका मतलब जो घटाना है तो 16 में से 9 घटेगा तो 9 7/25। तो देखेंगे कि LHS का मान RHS के क्या रहे बराबर रहे। अतः क्या चीज LHS बराबर RHS, इसलिए क्या चीज हाँ, यानी कि ये दोनों चीज आपस में बराबर है, ये हमारा क्या होगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो चलिए इससे प्रश्न नंबर 13 देते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि 3 बराबर 1/3 में 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। इसमें पहले ऑप्शन में दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे ऑप्शन में दिया है क्या चीज cos A into cos C माइनस sin A माइनस sin C। ठीक है, तो मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान होगा, तो किसी चीज के त्रिभुज में 3, 5, 6 में से किसी का सवाल पूछेगा तो हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाए। आपको दिया क्या है, दिया है tan A बराबर 1/3 में 3, यानी कि tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार। मान लेते हैं कि कोण है यहाँ पर बोला है कोण भी समकोण है, यहाँ पर ये 90 अंश है तो यहाँ पर क्या होगा B होगा, यहाँ पर A मानते हैं यहाँ पर C मानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ पर कोण A का मान दिया, इसके अनुसार क्या होगा ये लंब होगा, और लंब का मान कितना है 1 है, और आधा ये तो हमेशा कर्ण फिक्स है, ये हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। और उसके बाद के आधार का मान कितना दिया है कर्ण में 3, आधार का मान कर्ण में 3 दिया है। तो इसका मतलब किसका कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण का मान किस नियम से निकाला जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का रख लेंगे, आधार का मान कितना दिया है कर्ण में 3, का स्क्वायर प्लस लंब का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण में 3 स्क्वायर से कर्ण 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर को जब तो कर्ण 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि कर्ण बराबर 2, कर्ण बराबर क्या होगा 2, कर्ण का मान 2 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपका कर्ण का मान आ गया 2, अब कुछ नहीं करना। अब अपने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या है जानते हैं, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान कहते हैं किसका cos C प्लस sin C का मान निकालना है। तो उससे पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि क्या चीज पता होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि sin का मान क्या हुआ cos C का मान क्या होगा cos sin C का। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस त्रिभुज के माध्यम से हम sin cos sin C का मान निकालेंगे। तो देखिए तो मान निकालते हैं, तो देखिए sin का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए ध्यान से sin A बराबर लंब A के अनुसार लंब कौन होगा A के अनुसार लंब A होगा 1 बटे में कर्ण का मान 2, sin A बराबर 1/2। ठीक है, और देखिए cos C का मान निकालिए, cos C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos C, तो C के अनुसार आधार का मान होगा, तो देखिए ये C है तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये वाला क्या होगा आधार होगा, इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये वाला क्या होगा आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2 हमेशा फिक्स होता है। ठीक है,
कर्ण का मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। क्या आधार और लंब परस्पर बदलते रहते हैं। जिस कोण के बारे में बात करेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा। अब देखिए cos A का मान निकालिए, cos A बराबर क्या हो जाएगा, तो cos A का मान निकालना है, फार्मूला तो ये होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यानी कि cos A बराबर आधार का मान क्या होगा, तो E का अनुसार आधार पूछा, तो cos के A के अनुसार लंब आधार क्या होगा, कर्ण में 3, कर्ण में 3 बटे कर्ण का मान 2, यानी cos A का मान कितना है, कर्ण में 3 बटे 2। और किसका मान निकालना है आपको, sin C का मान निकालना है। किसका, sin C बराबर फार्मूला वही होगा लंब बटे कर्ण, ठीक। तो सीकेंस वाला लंब कौन होगा, तो C यहाँ पर है, इसके सामने क्या हो गया, लंब हो गया, यानी कर्ण में 3, sin C बराबर क्या होगा, कर्ण में 3 बटे 2, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 2 है, तो 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो ये मान जो है इस फार्मूले में रख दीजिए, ये मान इसमें रख दीजिए। देखिए ध्यान से कैसे रखा जा रहा है, देखिए sin A, देखिए बीच में देखिए कोई निशान नहीं दिया, बीच में गुणा है, किसका निशान है, गुणा, यहाँ पर भी क्या है, गुणा। sin A का मान कितना है, 1 बटे 2, फिर गुणे cos C का मान कितना है, 1 बटे 2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर cos A का मान कर्ण में 3 बटे 2, कर्ण में 3 बटे 2 गुणे sin C का मान कर्ण में 3 बटे 2, ठीक है। तो आइए दोस्तों गुणा करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, एक एक कम एक, पूरे बटे दो दुना के 4, ठीक, प्लस से प्लस, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो ये देखो कर्ण में एक आ गुणा, कर्ण में एक आ गुणा, कर्ण में एक के साथ करते हैं तो ए आता है, और जब कर्ण के गुणा कर्ण के साथ करते हैं, कर्ण में चीज समान होता है तो उससे केवल एक ही लिखते हैं, यानी कर्ण में एक गुणा ए बराबर ए होता है। इस प्रकार से कर्ण में 3 का गुणा कर्ण में 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 2 गुना के 4। अब यहाँ देखेंगे तो हर समान है, और जब हर समान होता है तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 1 और 3 4, 4 बटे 4 बराबर क्या होगा 1, इसका आंसर कितना आएगा 1, यानी पहले वाला का आंसर 1 आएगा, कितना आएगा 1, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरे वाले काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, cos C माइनस sin C, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें जिस चीज का मान पूछेगा उस चीज का मान निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सब हर एक चीज का मान निकाला है, यहाँ आपको उस फिगर के अनुसार है, यहाँ पर आपको सब चीज का मान निकाला गया है, बस यहाँ से मान क्या करना है उसमें रख देना है। तो देखिए cos A का मान कर्ण में 3 बटे 2, ठीक है, फिर बीच में गुणा है, गुणे cos C का मान कितना है, 1 बटे 2, 1 बटे 2 माइनस sin A का मान कितना है, 1 बटे 2, फिर बीच में कोई निशान नहीं तो क्या है, गुणा है, sin का मान कितना है, कर्ण में 3 बटे 2, ठीक है। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, तो इसका कर्ण में 3 का गुणा 1 में क्या होगा, कर्ण में 3 होगा, ठीक, 2 दुना के 4 माइनस 1 गुणा कर्ण में 3 तो कर्ण में 3, 2 दुना के 4, ये प्लस है माइनस है, इसे कटे क्या आएगा 0। इस प्रकार से दोस्तों इसका उत्तर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि एक त्रिभुज PQ आ रही जिसमें कोण, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। तो आपको दिया क्या है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है PQR, एक समकोण त्रिभुज दिया है PQR। अब इसमें देखिए क्या बोला है, Q समकोण है, यानी 90 अंश के पास में Q है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मानते हैं ये PQR, ठीक है, इस प्रकार से मान लिया। अब ध्यान आपको क्या देना, देखिए क्या दिया, दिया क्या है PR प्लस QR, PR प्लस QR, PR प्लस QR, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और आपसे क्या बोला PQ, यानी यहाँ से कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से क्या दिया है 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे देखिए क्या पूछा है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर P पूछा है, यानी इस कोण के अनुसार लगाते हैं, ठीक है, P कोण P के अनुसार। अब आपको पता होगा कि जो कोण 90 अंश होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कोण होती है, इसके सामने भुजा ये क्या होगी, कोण होगी, ठीक। और इसके बाद से ये इसका ये वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये वाला क्या होगा आधार, ठीक है, इतना फिक्स है। अब ये ध्यान से देंगे, देखेंगे क्या कार्य देखना है आपको। देखिए इन दोनों भुजाओं में से QR या PR में से किसी एक को मानेंगे, कुछ भी x y z ABC जो मानना है वो मान लेंगे, ठीक है, जो मानना है वो भी मान लेंगे, ठीक है।
हल कैसे करेंगे देखिए, हमको दिया क्या, एक त्रिभुज पी, देखो दिया क्या है, दिया एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया, इतना दिया। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, सेन पी कस पी और टेन पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब एक पूरे भुजा का मान दिया, और इसको अलग अलग तोड़ना पड़ जाए तो क्या अपना किसी एक का मान पता होना चाहिए, किसी एक का मान पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसके मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बताइए हमको कि जो पी आर बराबर कितना होगा, पी आर बराबर कितना होगा, यानी कि कोई देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर एक क्यूब है। इस टोटल की लंबाई कितनी है, 25 है। हमने क्या माना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 से माना, तो टोटल 25 से 1 से तो ये कितना होगा, 25 में से घटा देंगे, 25 माइनस 1 होगा, कितना होगा 25 माइनस 1, 25 में से क्या करेंगे, इतनी दूरी घटा देंगे तो ये वाली आ जाएगा, यानी तब ये वाला यदि इसको 1 से मानते हैं कितना होगा 25 माइनस 1, यानी कण कितना आएगा 25 माइनस 1 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ध्यान से इसको, तो बताइए पी आर कितना होगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण का मान कितना है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस कितना है एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये जो 25 माइनस एक्स का उसको होल स्क्वायर लिखा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर छूटेगा, ये मत कीजिएगा कि 25 का स्क्वायर करने के माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उस पे टूटेगा तो क्या होगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, दो गुणे 25, 25 दुना के 50 एक्स बराबर 25 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कट जाएगा, क्या बचेगा 625 बराबर क्या बचेगा 625, उनमें 625 बराबर 625 माइनस 50 एक्स बराबर क्या होगा 25, कितना होगा 25। अब क्या करेंगे, हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ पे जितने भी x वाले पद को पकड़ लेंगे, जितने अचर पद को सबको बराबर के एक तरफ कर देंगे, 625 को डालेंगे तो माइनस 50 x बराबर 25 प्लस 625 डालेंगे तो माइनस 625। ठीक है, माइनस 50 x बराबर इसमें से घटाए तो कितना होगा माइनस 600, माइनस में से कट जाएगा, यानी x बराबर 600 बटे में 50, ये से कट जाएगा 6 एकदम 6 दुना के 12, x बराबर 12, x बराबर 12 आएगा, यानी कि ये हमारा लंब का मान कितना हो जाएगा 12 और कण का मान कितना हो जाएगा 12, 25 माइनस 12 बराबर कितना होगा 13, यानी कि तो बताइए क्या चीज, तो क्या चीज क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और तथा क्या चीज पी आर बराबर कितना होगा 13 सेंटीमीटर। और आपको संपूर्ण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी है, अब जिसका जिसका मान पूछा है उसका मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो इसका पहले पूछा है सेन पी का मान पूछा है, सेन पी बराबर क्या होगा, तो सेन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। ठीक है, तो सेन पी बराबर लंब का मान कितना है 12, 12 बटे कण का मान कितना है 13। ठीक है, और फिर क्या पूछा है कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। ठीक है, तो कॉस पी आधार का मान कितना है, आधार का मान 5 है, 5 का सही लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, आधार का मान 5 है और कण का मान कितना है 12 है, 13 कण का मान कितना है 13। ठीक है, इस प्रकार से दोनों हो गया। और किसका मान पूछा है टेन पी का पूछा है, तो टेन पी बराबर क्या होता है, और टेन पी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है पी के अनुसार जो भुजा होगी, पी के सामने जस्ट सामने भुजा को लंब बोलते हैं, लंब का मान
12, आधार का मान कितना है 5 है, यानी कि 10 के बराबर कितना आएगा 12/5, यानी कि ये सब चीज यहाँ से ये लिखा हुआ ये वाला उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। और दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्या पूछा है कि 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपको पता होगा कि 10 45 का मान 1 होता है, लेकिन 10 से 28 का मान करनी में 3 होता है, जिसको करनी को उठाएंगे तो 1 दशमलव में कुछ आएगा और 1 से अधिक आएगा, इसलिए एक कथन क्या है असत्य। क्या है असत्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5। तो दोस्तों इस चाहिए कोण ए के किसी मान के कोई भी कोण होगा ए के अनुसार कोई तो ऐसा मान होगा जो 12/5 होगा से के लिए, तो ए क्या होगा सत्य होगा। क्या होगा दोस्तों, यह कथन हमारा सत्य है। तो यहाँ देखिए cos ए कोण ए और कोसेंट cos ए यानी कि कोण ए और कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कोण ए के लिए। तो दोस्तों जो कोसेंट होता है कोण ए हो या बी हो सी थीटा कुछ भी हो उसके लिए कोसेंट रूप नहीं, कोण के लिए बस cos का जो संक्षिप्त रूप होता है कोसेंट होता है। cos का संक्षिप्त रूप तो क्या होता है कोसेंट होता है, कोण ए के लिए नहीं होता, वहां पर कुछ इसमें निर्भर नहीं करता, इसलिए ए भी क्या है असत्य है। क्या है दोस्तों है ये भी असत्य। तीसरा देखिए, इसमें देखिए चौथे वाला कॉट और ए का गुणा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कोई गुण इसमें यहाँ पर कोई एंगल इसका इसमें गुणा नहीं है। ठीक ना, उसमें यहाँ पर गुणा नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है असत्य है, यहाँ गुणा के रूप में नहीं होता है। ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण कोण का थीटा के लिए 48 45 50 सभी के लिए इतने बराबर हुआ, ऐसा ही अनपॉसिबल असंभव है। ठीक है, कभी भी किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए इतना बराबर इतना नहीं हो सकता है। किसी एक की बात करता है, किसी भी कोण के लिए बात करता यानी किसी भी कोण थीटा के लिए इतना बराबर sin थीटा बराबर 4/3, यानी थीटा का मान कुछ भी रखेंगे तो 4/3 नहीं, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए क्या है असत्य। क्या है दोस्तों असत्य। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको सही क्लास का चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 जो है इस एक्सरसाइज 8.1 का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो इसमें अंतिम प्रश्न क्या है, यदि कुछ थीटा बराबर 2/3/5 तो tan थीटा और cos थीटा का मान निकालना। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक, इसमें देखिए आप देखेंगे यहाँ पर अब ABCD कुछ भी मान लीजिए ABC। ठीक है, अब यहाँ थीटा दिया है तो थीटा मानते हैं, यहाँ पर थीटा है 90 अंश के पास, जिस कोण के बारे में बात करता है वो कोण 90 अंश के पास में नहीं होता। ठीक है, अब देखिए 90 अंश के सामने भुजा क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, जिस कोण के बारे में बात करता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होता है। क्या होता है लंब, और तीसरी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं आधार कहते हैं। ठीक है, अब आपको दिया क्या है, देखिए दिया क्या है, दिया है क्या दिया है कोसेक थीटा बराबर 2/3/5। तो सही बटा वाला भिन्न पड़े होंगे, इसको किस तरह हल करते हैं, इस तरह से देखो इसका इसको जोड़ लेते हैं, 5 में 10 3 13/5, क्या लिखा है 13/5, 5 में 10 3 13/5। ठीक है, यानी कि ये या फिर इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 5 गुना के 10 3 13/5, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण का मान 13, लंब का मान 5, लंब का मान 5, खंड का मान 13। तो आधार का मान क्या होगा, किस नियम से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या है, कर्ण का मान 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान निकालना, यानी आधार का मतलब ए प्लस लंब का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर ए का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर का मान निकालना तो 25 को इधर भेजेंगे, 169 प्लस 25 जाएगा तो -25 बराबर ए का स्क्वायर, 169 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 144 बराबर ए का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा 144। यानी कि देखो इसको इसको इधर करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 10 बराबर यदि x बराबर 4 लिखा है या फिर लिखें 4 बराबर x, बात एक ही है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा a बराबर क्या होगा स्क्वायर करते कर्ण का ग्रहण करेगा
144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, 144 का वर्गमूल 12, यानी आधार का मान कितना आएगा 12। तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात क्या करना है, हमको टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है थीटा के अनुसार लंब का मान कितना है 5 है, पूरे बटे में आधार का मान 12, टेन थीटा का मान इतना हो जाएगा। और किसका मान पूछा है cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। cos थीटा आधार का मान कितना है, आधार का मान 12 बटे में कर्ण का मान 13, यानी कि उत्तर में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर में हो जाएगा टेन थीटा बराबर 5 बटे 12, टेन थीटा बराबर 5 बटे में 12, और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 13, 12 बटे 13। इस प्रकार से क्या होगा हमारा उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस सभी बेहतर वीडियो बनाते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए।